अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टिचिंग विद हुरैन। ये मैं आप लोगों को बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग बताऊंगी। पूरी आप लोगों को स्टिचिंग के बारे में मुतालिक सब कुछ मैं इजीली बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी। एक एक स्टेप, इसकी मैंने मेजरमेंट रखी, कितनी लेंथ रखी, कैसे ये फ्रंट पर हम क्रीज़ लगाएंगे और कितना हमने जो इसका पांचा है वो फोल्डिंग में करना है और कितना हमने जो ऊपर इलास्टिक डलेगी हमने वो कैसे डालनी है, हमने यहाँ की कटिंग कैसे करनी है, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। यहाँ से कर्व आता है वो हमने उसकी कटिंग किस तरह करनी है, जो यहाँ का मेन कर्व आता है जो सेंटर का, हम उसे कैसे पूरा स्टिच करेंगे, इसके बारे में फुल डिटेल देखने के लिए मैं आप लोगों को आज मैंने यही सोचा कि मैं आप लोगों को बॉक्स ट्राउज़र की बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से कटिंग बताऊँ ताकि मेरे व्यूवर्स को आसानी हो। लोग मैंने अक्सर वीडियो में देखा है इतनी मुश्किल से इन चीज़ों की कटिंग बता रही हैं कि जो आम इंसान है, जो बिल्कुल सिंपल एक औरत आती है या मर्द आता है जिन्हें इन चीज़ों का नहीं पता, इन चीज़ का नहीं पता, वो कैसे मैनेज करें। और ये देखें, सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये है कि हमने जब ऊपर वाली जो पैंट की है हमने कटिंग वगैरह के साथ जो स्टिचेस आने हैं यहाँ तक हाफ, जहाँ से सारी फिटिंग मैनेज होगी और इलास्टिक बाद में डलेगी। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये बच्ची का था, एक बच्ची है, उसका ये ट्राउज़र है। ट्राउज़र मैंने इसलिए ये छोटा रखा ताकि आप लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो और कोई मुश्किलात का सामना ना हो, क्योंकि जो छोटी चीज़ होती है वो हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा जल्द बैठ जाती है। बड़ों का मैं अगर आप लोगों को बताती शायद किसी को ना समझ में आता है, ये बच्चों का है तो बच्चों से हम शुरुआत करते हैं और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी डिटेल के साथ कटिंग, स्टिचिंग और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके के साथ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, चले अब हम चलते हैं कटिंग की तरफ। उसके बाद हम करेंगे इसे स्टिच, और स्टिच करने के बाद आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा है कैसा लगा। सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट ले लेंगे। मेजरमेंट लेने के बाद ये देखें, डबल फोल्डिंग करनी है हमने कपड़े की, इसे सिंगल नहीं रखना। ये देखिए हम साइज़ कर रहे हैं, इसका साइज़ है 11 जो इसका सेंटर का है। सेंटर की ऐसे मेजरमेंट लेने के बाद हम इसे खोलेंगे और यहाँ से पूरा कट कर लेंगे, कट करेंगे पूरा एंड तक। और ये देखिए एक हिस्सा अब हम ले लेंगे इसका फ्रंट का हिस्सा। जब हम इसका लेंगे, पहले हम इसका जो सेंटर की कटिंग है हम उसका पूरा मैं आप लोगों को बता रही हूँ 2 इंचज़ का हमने ये रखना है। 11 इंचज़ की जो लेंथ है सेंटर वाली हमने वो लेनी है, ऊपर का हिस्सा जहाँ इलास्टिक अटैच होती है और स्टिचिंग लगती है। ये भी बहुत मेन और अहम हिस्सा है। अगर आप लोग वीडियो स्किप करते जाएंगे तो आप लोगों को समझ में बिल्कुल नहीं आएगा इसकी कैसी कटिंग है। ये देखें, यहाँ से ऐसे कर्व डलेगा, कर्व डल के तो इसकी कटिंग होती है। 2 इंचज़ का हमने रखना है इसे। और ये हम जो इलास्टिक वाला ऊपर का हिस्सा है ये भी हमने 2 इंच का लेना है। ऐसे हम सीधा निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अब हम इसका है जो पांचे का साइज़ ले लेंगे। ये बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग होती है इसकी, इसमें कोई हमने इधर का उधर नहीं करना। यहाँ से हम ज़रा सा भी अगर इसे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा या इस तरह कट कर दिया तो इसकी बिल्कुल भी वैसे फिनिशिंग स्टिचिंग में भी नहीं आएगी। तो इसलिए आप लोग पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, तभी आप लोगों को मेरी कटिंग और स्टिचिंग की पूरी समझ लगेगी। मैंने बहुत ही सिंपल और इजी मेथड के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश की है ताकि मेरे व्यूवर्स को समझने में, कटिंग में और स्टिचिंग में बिल्कुल आसानी हो। इंचेस के साथ मैंने बताया। यहाँ पे हम 1 इंच का ऐसे कर्व का जो होगा हम वो ले लेंगे। यहाँ से नीचे से पहले जब जाएगा वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। जो ऊपर से जब इसकी स्टार्टिंग होगी यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा कर्व डलेगा। मेरे पास ज़्यादा कपड़ा इतना नहीं था कि मैं ज़्यादा डाल सकती, मगर हल्का सा हमने डालना था। ये है फ्रंट का हिस्सा। मैं आप लोगों को पहले फ्रंट का बता रही हूँ। इसकी कटिंग अलग अलग होती है। कोई इस तरह ना करे कि दोनों हिस्से फोल्ड किए और एक साथ ही कटिंग कर ली, नो। इस तरह बहुत ही ज़्यादा झोल वगैरह आ जाते हैं और बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आती। और जब जो हमने फ्रंट का हिस्सा है उसे आप लोग देखिएगा कि हमने किस तरह उसकी कटिंग की और कैसे हमने उस पर, अभी जो मेन पार्ट है जो आप लोगों को समझाने वाला वो तो अभी बाकी है। ये देखें, नीचे से स्ट्रेट आया, ऊपर से ऐसे कर्व आकर फिर ऐसे इसकी कटिंग होती है। यह है इलास्टिक वाला हिस्सा ऊपर वाला। ये देखिए, मैं आप लोगों को समझाने के लिए फ्रंट भी लिख रही हूँ ताकि आसानी से आप लोगों को समझ आ सके और कटिंग में और स्टिचिंग में आप लोगों को ज़रा भी इधर उधर ना हो। ये है इसका बैक साइड। बैक साइड हम बाद में किस लिए लेंगे ये आप लोगों को जब आगे वीडियो वॉच करेंगे तो आप लोगों को पूरा आसानी से समझ खुद ब खुद ही आता जाएगा कि मैंने फ्रंट की पहले कटिंग क्यों की और अब मैंने बैक क्यों रखा। अब ये जो बैक हिस्सा है इसकी हम ज़्यादा, ये देखें, ये मैंने कम लिया था मगर 2 इंच का हमने ज़्यादा गैप लेना होता है। ये बची थी इसलिए
हमने इसका 1 इंच का ज़्यादा हाफ रखा। ये देखिए कपड़ा हमने मार्जिन इतना छोड़ते जाना है। जो बैक वाला हिस्सा होता है वो खुला डुला होता है, जो फ्रंट वाला होता है उसकी फिटिंग होती है। और ये देखिए अब हमने ये फ्रंट वाला हिस्सा दोबारा लिया। दोबारा लेने के बाद अब हम इसका सेंटर ले लेंगे। सेंटर पे ऐसे हमने निशान लगाने हैं पूरे ऊपर तक। यहाँ इस्त्री के साथ भी क्रीज हम बिठाएंगे, वो भी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके कि जो सेंटर का हिस्सा है हमने उस पर क्यों निशान लगाए और उसकी क्या वजूहात थी जो हमने निशान लगाए। ये देखिए हमने पूरा मार्किंग करनी है, इसको हमने हिस्से को स्किप नहीं करना कि आप लोग कहेंगे नहीं हम तो वैसे ही अंदाज़न से कर लेंगे। ऐसा नहीं होता, पूरे निशान लगाने पड़ते हैं, फिर जाके कहीं फिनिशिंग आती है, फिर कपड़े की जो स्टिचिंग वाला पूरा एरिया होता है उसकी समझ में आती है। ये देखें ये है फ्रंट का हिस्सा, अब हम स्टिच कर रहे हैं। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ हमने कर्व डाला था वहाँ हम एक स्टिच लगा लेंगे। ये देखें ये हमने स्टिच एक लगा लिया। स्टिच पूरा लगाने के बाद ये है बैक साइड का, ये फ्रंट है ऊपर वाला और वो है दूसरा बैक वाला। ये देखें आप लोगों की आसानी के लिए हमने पहले साइड पर सिलाई नहीं लगानी। ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखें, वीडियो को पूरा वॉच करें और देखें किस तरह बॉक्स ट्राउज़र बनता है। तो बहुत ही सिंपल और आसान मेथड, मगर अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वो सिंपल फिर हमें कैसे समझ में आएगी। ये देखिए हमने पहले सेंटर में स्टिच लगाना है, जो शलवार की जो फिटिंग होती है जहाँ से वहाँ से। अब हम इसका लेंगे 7 इंचज़ की मार्किंग हम कर लेंगे। ये देखें 7 इंच की उस तरफ ली, 7 इंच की इस तरफ फ्रंट साइड पर ये हमने निशान लगाने हैं। ये है फ्रंट साइज। ये देखें यहाँ पे पूरा मार्क करने के बाद दोनों साइड लेना है। बैक पर इस तरह का कुछ नहीं हमने करना, बैक साइड वैसे ही सिंपल रहने देना है। और ये देखिए फ्रंट पर हमने 7 इंच की प्लेट डाल रही और इसके जो मार्जिन हमने रखा था वो था 1/2 इंच। जो इसकी ये देखिए 1/2 इंच का हमने मार्जिन लेकर प्लेट स्टार्ट कर दी और साइड जो हमने फिर नीचे ऐसे लेयर देते आना है जो आखिर में कोना बन जाए। ये इसका पांचा है। जो पांचे का मैंने आप लोगों का हैक बताया है वह बहुत ही अलग और गुम सिलाई जिसे कहते हैं, ये वो वाला हैक है। आप लोग देखें, वीडियो वॉच करें, आप लोगों को समझ में आएगी कि ये कैसे लगानी है। पहले हमने ऐसे फोल्ड कर लेना है, जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसे हमने ऊपर फोल्डिंग का ऊपर उसे हमने लगाना है। ये देखें जो बैक वाला पांचा होगा उसकी हमने फ्रंट वाले के साइड पर ऊपर रखना है। फ्रंट वाला जो होगा वो हमने बैक वाले के साइड पर नहीं रखना, वरना गुम सिलाई नहीं आएगी। ये देखें हम इसे डबल सिलाई कर लेंगे ताकि निकले ना। ये मेरे पास था रेशमी कपड़ा, अगर लॉन वगैरह या कॉटन का होता तो फिर तो कोई मसला नहीं था। ये देखिए इसके धागे वगैरह निकल रहे थे, मैं इसे करवा लूँगी ओवरलॉक। पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, फिर आप लोगों को एक एक स्टेप समझ में आएगी। मैंने डिटेल के साथ वीडियो इसीलिए बनाई ताकि आप लोगों को समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो और कोई मुश्किलात का सामना ना हो। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं बता देते हैं कि यहाँ पर स्टिच लगेगा और लगा कर फिर वो दिखाती है। जो स्टिचिंग वाला पार्ट होता है वो नहीं दिखाती। मैंने इसलिए आप लोगों की आसानी के लिए पूरा स्टिचिंग वाला रिकॉर्ड किया ताकि आप लोगों को समझने में बहुत आसानी हो। ये देखिए नेक्स्ट पांचा मैंने दोनों का आप लोगों को लगा कर बताया ताकि आसानी हो आप लोगों को समझने में। ये देखें बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से इसका लग जाता है। ये देखें ये भी हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे वो ट्रिक यूज़ की। ये देखें वही स्टेप हम दोहराते जाएंगे, इसीलिए तो हमें ये देखें ये एंड तक हमने सिलाई लगानी है। इसकी एंड तक लगा देंगे, फिर देखना फाइनल लुक आप लोग देखिएगा। मेरे व्यूवर्स को जिन बहनों को समझ में ना आए वो मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकती हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। हर चीज़ का जो आप लोगों को ना समझ में आए वो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। अगर किसी को कोई मिस्टेक वगैरह लगी तब भी वो बताएं और मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और अगर वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी करें। ये देखिए अब हम इस पे लगा लेंगे सिलाई। कितनी
फिनिशिंग के साथ वो गुम सिलाई आ गई, जो जोड़ वगैरह होता है वो फिर ज़्यादा वो महसूस ही नहीं होता। ये देखें, कोई कहेगा ये कितना सिंपल और इजी हैक है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता। हम तो यही हैक यूज़ करके वीडियो पूरी ये ट्राउज़र स्टिच करते हैं। ये देखें जो प्लेट आई है आगे से कितनी प्यारी, वो प्लेट का ये मतलब होता है जो ये बॉक्स ट्राउज़र और ये पैंट की तरह होते हैं ना, तो इनकी फिटिंग का जो तरीका है वो यही है। वो इतने फिट और इतने प्यारे और स्टाइलिश वो आम शलवार की तरह नहीं होते। फिर उनकी स्टिचिंग और कटिंग और उनके आइडियाज़ और ट्रिक्स जो है वो दूसरी हैं। ये देखें, मैंने आप लोगों को ये प्रेस करना भी बताया है। देखें कि कैसे क्रीज आएंगी बॉक्स ट्राउज़र पर। मैंने एक वीडियो में देखा था कि वो उन्होंने पहले ही क्रीज डाल दी। अगर हम पहले क्रीज डाल लेते हैं तो वो क्रीज अपनी जगह पर नहीं टिकती। जो स्टिच करने के बाद क्रीज डलती हैं वो रहती हैं और वो अपने बिल्कुल प्रेसिंग में और अपनी जगह पर रहती हैं। जो हम पहले ही क्रीज डाल लेते हैं वो अब जब हम स्टिच करते हैं तो वो एक क्रीज और कहीं होती है और दूसरी कहीं और डल जाती है। तो ये मैंने इसलिए ये क्रीज की भी वीडियो रिकॉर्ड कर ली ताकि आप लोगों को ये ना हो कि पूरा ट्राउज़र तो स्टिच कर लिया और अब क्रीज कैसे लगानी है। इसलिए मैंने ये वीडियो शॉर्ट में बना दी आप लोगों को आसानी के लिए। पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, फिर ही आप लोगों को क्रीज की समझ आएगी कि किस तरह क्रीज डलनी है और किस तरह ये पूरा मेथड होगा। ये देखें कितनी आसानी और कितनी सिंपल तरीके से ये क्रीज डल गई, ना कोई मुश्किल, ना बहुत ही आसान और सिंपल ट्रिक्स हैं। मेरी वीडियो को वॉच करें पूरा और मेरे चैनल का विज़िट करें। और भी बहुत इंफॉर्मेटिव मैंने वीडियोस बनाई हैं जो आप लोगों को मददगार साबित होंगी। ये देखें कितनी प्यारी और फिनिशिंग वाली लुक आई। ये देखें, अब देखें इसकी फाइनल लुक। इट्स अमेजिंग। ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो हमें मालूम है और हम इसीलिए ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमारी बहनें जिन लोगों को नहीं पता उनको आसानी से ये पता चले। ये देखें कितनी प्यारी और सिंपल तरीके होते हैं जिनसे हम ये मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं। ये देखें फिनिशिंग, देखें आप ट्राउज़र की कितनी प्यारी और कितनी इन्हेंस लुकिंग है। ये देख, अब हम इसमें लास्ट में इलास्टिक अटैच करेंगे। पहले हमने इस पे क्रीज लगानी है, फिर बाद में इलास्टिक अटैच करनी है। ये ना हो कि आप लोग पहले ही इलास्टिक डाल दें और क्रीज बाद में लगाएं, फिर वो सेटिंग नहीं होती। ये देखें, हम अब इस पे लगा लेंगे इलास्टिक वाली सिलाई। ये देखें फाइनल लुक। इट्स अमेजिंग। बहुत ही प्यारा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये ट्राउज़र बना और बहुत ही इनहेंस इसकी लुकिंग आई। बहुत ही प्यारा लगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल का विजिट करें। सब्सक्राइब करने का ये मतलब है कि अगर मैं कोई भी अपडेट आप लोगों को देती हूँ तो सबसे पहले बेल आइकन का जो बटन है वो आप लोगों को प्रेस हो जाएगा और मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सकेगा। ये देखिए फ्रॉक, और इस फ्रॉक की भी पूरी डिटेल वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। मेरे चैनल पे जाएं और इसकी भी वीडियो देखें। अल्लाह हाफिज़।